नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 का अंतिम महीना दिसंबर कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मित्रों, यह वर्ष अब लगभग खत्म होने वाला है और इसका जो अंतिम महीना है दिसंबर, उसका मासिक राशिफल मैं लेकर हाजिर हूं। कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, अंतिम महीना जो रहने वाला है दिसंबर 2024 का, उससे पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपको जानकारी देने मैं भी शुरू करूंगा। मित्रों, इस महीने ज़्यादा ग्रहों का परिवर्तन नहीं होना है। सूर्य की बात आपको करें तो सूर्य जो है वो 15 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग उस महीने को, उस अवधि को हम लोग मलमास या खरमास के रूप में जानते हैं, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो ये 15 दिसंबर से स्थिति बनेगी अगले एक महीने के लिए, मकर संक्रांति तक। इसके बाद जो शुक्र का जो गोचर है वो 2 दिसंबर को, मैं बता दूं आपको, 2 दिसंबर को वो धनु राशि से निकलेंगे और वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और ये जो महीना है उसके अंतिम समय में 29 अक्टूबर के आसपास यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर ये शनि के साथ युति करेंगे। तो शनि और शुक्र का जो संबंध रहेगा ये वर्ष की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बुध जो है वो पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिसमें वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, 15 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, और वो पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि पूरे महीने मार्गी होते हुए कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति पूरे महीने वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वहीं मंगल पूरे महीने नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे और राहु जो है मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको शुक्र की स्थिति समझाते हैं। शुक्र जो है वो शुरुआत में जो 2 दिसंबर तक जो इनकी स्थिति वो आपके लाभ स्थान में, काफी अच्छी स्थिति है वो, लेकिन 2 दिसंबर को वो आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र जो होते हैं वो आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही दशम भाव के स्वामी होते हैं, माफ कीजिएगा, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, माफ कीजिएगा। तो 4th हाउस जो सुख भाव होता है, साथ ही भाग्य स्थान, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अभी आपके लाभ भाव में 2 दिसंबर को वहां से वो निकलेंगे और द्वादश भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में। मित्रों, मकर राशि द्वादश भाव में जब शुक्र का प्रवेश होगा तो ये भाग्येश और चतुर्थेश होकर वहां पर रहेंगे। द्वादश भाव में बाकी ग्रहों की अपेक्षा जो शुक्र होते हैं, इनका जो गोचर होता है वो अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 4th हाउस के स्वामी होकर द्वादश में जा रहे हैं, वो नाश भाव भी होता है। तो माता के स्वास्थ्य का आपको वहां से थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये 29 अक्टूबर तक की स्थिति, 29 दिसंबर तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपके लग्न में ही आ जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। तो ये जो स्थिति है आपको समझ लेनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो खर्चा वगैरह आपका इस गोचर के दौरान होगा वो बढ़ जाएगा भौतिक सुख साधन पर, क्योंकि चतुर्थेश होकर सुखेश होकर द्वादश में जाएंगे। तो आप अपने खर्चों पर ही ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, भौतिक सुख साधन पर, दिखावे पर, लग्जरी आइटम्स या ब्रांडेड कपड़े वगैरह, क्लोथिंग, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स। साथ ही भूमि भवन वाहन में भी आपके पास कुछ प्रपोजल आ सकते हैं, ऐसी डील वगैरह आ सकती है जिस पर आपका मन हो सकता है खर्चा करने का। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि द्वादश में जब शुक्र गोचर करेंगे चतुर्थेश होकर, तो आपको जो भी डील वगैरह करते हैं प्रॉपर्टी आदि की, तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, ना तो कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है। भाग्येश होकर द्वादश में, तो यहाँ पर भाग्य का व्यय होगा वहां पर। तो भाग्य जितना अभी तक आपके पास संचित था, जो आपने कुछ पिछले दिनों काम किए हुए थे, अब यहाँ पर उसका फल भी शुक्र देने वाले रहेंगे। खर्चों में आपके बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है भाग्यवश आपके पास धन भी आता रहेगा उसी मात्रा में, क्योंकि शुक्र जब द्वादश में जाते हैं तो एक चीज अच्छी रहती है कि खर्चा तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसी अनुपात में धन भी आता रहता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि छठे भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, तो भोग ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, तो कोई रोग भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उतना ही भोग कीजिए जितना आपके स्वास्थ्य के लिए और जो मानसिक स्थिति उसके लिए सही रहे और जीवन के लिए अच्छा रहे। बहुत ज्यादा भोग भी व्यक्ति को रोगी बना सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, गलत संगत से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप किसी ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। महिला को पुरुष या पुरुष को महिला से कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य भी आपको कुछ प्रभावित हो सकता है, तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से या जो जननांग होते हैं या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं उसका
हाइजीन का आप ख्याल रखिएगा। बाकी शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके बाद वो लग्न में आ जाएंगे 29 अक्टूबर को, शनि के साथ यहाँ युति करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। यहाँ से आपके लिए भौतिक सुख साधन की जबरदस्त वृद्धि, भाग्य में जबरदस्त बढ़ोतरी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। शनि ऑलरेडी षष्ठ महापुरुष राजयोग बनाकर वहां बैठे रहेंगे। शनि और शुक्र आपस में परम मित्र भी हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसकी ज्यादा जानकारी मैं आपको जब शुक्र का गोचर होगा उसकी वीडियो अलग से जब बनाऊंगा तब मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि ये शुक्र की स्थिति आपके लिए पूरे महीने अच्छी ही रहने वाली है। मित्रों, सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 15 दिसंबर तक। बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। सरकारी नौकरी में उन्नति, सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा। साथ ही यहाँ बुध भी बैठे हैं और 15 नवंबर तक वो वक्री हैं, लेकिन वो 15 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बुध जो है वो अस्त भी रहेंगे, और वो तकरीबन जो है अभी अस्त ही रहेंगे इसके बाद वो पूरा महीना। तो थोड़ा बहुत आपको समस्या है कि उतने अच्छे बुध रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद सूर्य और भी अच्छे हो जाएंगे, आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। सप्तमेश होकर लाभ भाव में नवम पंचम का राजयोग बनाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे से आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि होने की वजह से ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में शार्पनेस लाएगा। साथ ही संतान के कैरियर में तरक्की, संतान उत्पत्ति में अच्छे योग बनाए गए। तो बहुत अच्छा सूर्य का गोचर आपके लिए पूरे महीने ओवरऑल रहने वाला है। तो ये अच्छी चीज है आपके लिए। शुक्र का भी गोचर अच्छा था, सूर्य का भी। बुध की बात कर लेते हैं। बुध पूरे महीने दशम भाव में है। 15 दिसंबर तक ये वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और यहाँ पर वो अस्त भी रहेंगे। तो बुध से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा आपको फल इस महीने अभी नहीं मिलने वाला। आपको ये ध्यान रखना है कि पंचम और अष्टम के स्वामी होते हैं, तो पंचमेश होकर दशम भाव में ये अस्त हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, संतान के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और उसको जैसे शिक्षा वगैरह में अगर उसका कुछ जैसे मन भटकाव होता है तो आपको यहाँ पर गाइड करना है उसको। तो ये आपके लिए जिम्मेदारी पूरे महीने रहने वाली है। मित्रों, इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रमेश और दशमेश होकर, तीसरे और 10वें के स्वामी होकर यहाँ वो छठे भाव में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु मंगल यहाँ नीच राशि में है। कारक तो होते हैं परंतु नीच राशि में, तो एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। जितनी आप तैयारी कर रहे हैं, जितना आप मन आपका शिक्षा में लग रहा है, उससे आपको डबल लगाना पड़ेगा आपको सफलता हासिल करने के लिए। यहाँ आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मंगल नीच राशि में होकर पूरे महीने आपके लग्न पर ही दृष्टि डाल रहा है। शनि पर दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा विस्फोटक स्थिति बनाती है। इससे आपके अंदर उग्रता, चिड़चिड़ापन, क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिवनेस, ये सब चीजों की समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप छोटी मोटी बातों को भी बड़ा विवाद का रूप दे देंगे। परिवार में कुछ माहौल खराब होगा। शत्रुओं में आप बैठे बैठाए अपने वाणी, अपने आचरण के माध्यम से वृद्धि कर लेंगे। इन सब चीजों से आपको बचना है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी ये मंगल आपको समस्या दे सकता है, और कहीं ना कहीं ये आपके पिता के भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है। और राहु की दूसरे भाव में बैठ के पंचम दृष्टि वापस मंगल पर पड़ रही है। तो ये जो स्थिति है थोड़ा बहुत आपके व्यवहार में समस्या ला रही है। इसको आप थोड़ा सा बेहतर करिएगा, संयम बरतिएगा, और कहीं ना कहीं बातों को और जो घटनाएं हैं उसको अच्छे से सोच समझ कर ही किसी पर आप रिएक्ट कीजिएगा, अन्यथा कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि आपके लग्न में बैठे हुए, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर है, सप्तम भाव पर है, दशम भाव पर है। मित्रों, अब शनि की जो स्थिति 15 नवंबर के बाद से बनी हुई है, चूंकि वो मार्गी हो रहे हैं, और यहाँ पर शनि जो है अब धीरे धीरे आपके दूसरे भाव की ओर जा रहे हैं, मीन राशि की ओर। तो अब उनकी दृष्टियों का प्रभाव भी थोड़ा बदल रहा है, लेकिन यहाँ मंगल की दृष्टि अभी समस्या बनाए रहेगी। लेकिन फिर भी शनि का जो अपना प्रभाव है वो आपके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को धीरे धीरे दूर करेगा। व्यापार में आपको सफलता देगा। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर बनाएगा। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त में भी शनि अब मदद करेगा। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रास्ते खोल सकता है। अचानक धन लाभ शनि करा सकता, और लाभ पर भी अब धीरे धीरे इनकी दृष्टि बढ़ रही है, तो ये आपको फायदा दे सकता है। जो शनि 7.5 का आपको दूसरा चरण चल रहा है, 29 मार्च 2025 से आपको 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा, और वो अंतिम चरण कहीं ना कहीं आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा पिछले 2 चरणों की अपेक्षा। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। राहु की बात कर लें, दूसरे भाव में बैठे। वाणी का आप अपने बहुत ध्यान रखिएगा। वाणी के कारण ही आप कहीं ना कहीं आपके काम
लटक और अटक रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ बोलना चाहते हैं और गलत आपके मुंह से निकल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस का शिकार ये राहु आपको बना रहा है, दूसरे भाव में बैठ के बेकार की चीज़ों में धन आपका खर्चा करा रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं शत्रुओं में भी आप इसी वजह से वृद्धि कर ले रहे हैं, क्योंकि गलत संगति वगैरह का भी असर है आपके ऊपर। इन सब चीज़ों से आप बचिए और कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप अवेयर रहा कीजिए और अच्छे से आंख और दिमाग खोल कर ही वहाँ काम कीजिए, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, नहीं तो कोई एलिगेशन वगैरह भी राहु आपको लगवा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें कुंभ राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा है, जिसमें सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको बस ध्यान ये देना है कि जो मंगल की स्थिति है छठे भाव में नीच राशि में, और जो उसकी दृष्टि पड़ रही है शनि पर, और राहु की मंगल पर जो दृष्टि पूरे महीने पड़ रही है, और बुध का अस्त हो जाना दशम भाव में, वो कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत आपके लिए उतार चढ़ाव समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन आपको जो बृहस्पति है वो मैं बताना भूल गया, बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि दशम भाव पर है। बृहस्पति वक्री जरूर है, परंतु ये जितनी समस्याएं आपकी आती रहेंगी उनको बृहस्पति, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव केंद्र स्थान होता है, बृहस्पति केंद्र स्थान में जब बैठते हैं तो कुंडली के ज्यादातर दोषों को वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं किम कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति, केंद्र में अकेले बृहस्पति बैठ जाए तो बाकी कुंडली में जो दोष होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे बृहस्पति। आपके कार्यस्थल पर जितनी भी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उससे आपको निकालने का काम भी बृहस्पति करेंगे। और मंगल जो आपको द्वादश पे दृष्टि डालकर समस्या दे रहा है, जैसे वाद विवाद में फंसाना, कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला हो, कानूनी मामला हो, ये सब चीजों से भी बृहस्पति आपको लगातार बचाते रहेंगे। तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए पूरे महीने। उपाय की बात कर लें, देखिए 7:30 ही चल रही है, तो आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाया कीजिए, 7 बार प्रतीक्षणा किया कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जाप करते हुए। और हर शनिवार को आपको जाना है, हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, काले वस्त्र पहनने से बचिए, बुरे व्यसनों से बचिए, शराब, सिगरेट, मांसाहार, इन सब चीजों का त्याग कर दीजिए, गलत संगत का त्याग कीजिए। तो ये महीना आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। और सूर्य को जल अर्पित कीजिए, तो पिता का भी जो पक्ष है वो मजबूत होता है। ये आपके लिए आशीर्वाद का एक प्रकार से काम करता है। बड़ों का, बुजुर्गों का, गुरुजनों का और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। और जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके सहयोगी हैं, या जो आपके घर में जो काम करते हैं, नौकर चाकर जिनको बोलते हैं, आप उनका सम्मान कीजिए, उनको कुछ उपहार वगैरह दिया कीजिए कभी ना कभी, तो इससे शनि भी प्रसन्न होते हैं और 7:30 में आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की बची जो 6 राशि, बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप लोग निराश मत होइएगा। ये कल एक डेडिकेटेड वीडियो थी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले इसलिए मैं वीडियो अलग से बनाता हूँ क्योंकि वो व्यूअर्स कुछ ज्यादा है मेरे पेज पे और बहुत ज्यादा उसकी रीच बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो हर संबंधित विषय पर बना देता हूँ कुंभ राशि पे। तो आप लोग निराश मत हुआ कीजिए, सभी राशि वालों के लिए जानकारी मैं देता हूँ। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।